जय पढ़ा लिखा लड़का था, पर कोई काम नहीं करता था। बस घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें किया करता था। एक दिन जय की माँ कहती है, सुना है पड़ोस के सनी को बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अरे माँ, मैं उससे भी बड़ी कंपनी में नौकरी करूँगा, और इंडिया में नहीं, सीधा दुबई में। हाँ। जय की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके पापा कहते हैं, बेटा तुझसे 5 साल छोटा है सनी, और पूरे घर की जिम्मेदारी खुद संभालता है। तेरे जैसे बैठे बैठे डींगे नहीं मारता। मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना है। मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँगा। क्या करेगा बिजनेस? मैं चाय का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पैसे देंगे? हाँ देता हूँ, पर जय मेरे सालों की मेहनत की कमाई है, बर्बाद मत करना। पापा आप टेंशन मत लीजिए, एक बार मैं पैसे कमा लूँ, आपके पैसे वापस कर दूंगा। जय के पापा को लगा शायद इस बार जय सच में काम करेगा, इसीलिए उन्होंने उम्मीद के साथ जय को पैसे दे दिए। अगले ही दिन जय बाजार में दुकान देखने जाता है। उसे 2 दुकान मिलती है, एक बिल्कुल बाजार के बीचों बीच जिसका किराया ज्यादा था, और दूसरी दुकान जो बाजार के अंदर थी पर जिसका किराया कम था। बाजार से अंदर वाले दुकान लेता हूँ, थोड़े पैसे बच जाएंगे। जय ने अंदर वाली दुकान किराए पर ली और चाय बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद कोई दूसरा आदमी बाजार के बीचों बीच वाली दुकान किराए पर लेता है और वहाँ चाय बेचना शुरू करता है। यहाँ जय की दुकान शुरू होने से पहले ही बंद होने की कगार पर था। काश कि मैं वो दुकान ले लेता, तो वो भीड़ मेरे दुकान पे होती। अगर मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो चाय बनाने के लिए दूध, चाय पत्ती और चीनी कहाँ से आएगी, और मैं दुकान का किराया कैसे दे पाऊंगा। लगता है जल्दी ही चाय का धंधा बंद करना होगा। और वही हुआ जो जय ने कहा था। 1 महीने के भीतर ही जय को दुकान बंद करनी पड़ी। कर लिया बिजनेस, मेरे सालों की कमाई पे पानी फेर दिया तुमने। तुम कुछ नहीं कर सकते बड़ी बड़ी बातों के अलावा। जय के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में थे। जय ने अपने पापा की सालों की कमाई बर्बाद कर दी। जय खामोश होकर घर से बाहर चला गया। रात के 2 बजे जय घर आता है और मायूसी में सो जाता है। इस बीच वो घर का दरवाजा बंद करना तो भूल ही जाता है। सुबह उठकर देखता है तो उनके घर से कीमती चीजें गायब है। रात में दरवाजा किसने खुला छोड़ा था? मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। उसके बाद जय घर आया था। मैं तो नींद में था, और कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। तू मेरी जिंदगी पे बोझ है। तेरी माँ के गहने गायब हैं, और इन सब का जिम्मेदार तू ही है। जय से हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी, जिससे उसका परिवार परेशान था। आओ आओ भाइयों, अपनी सोई हुई किस्मत जगाओ। 100 रुपए का लॉटरी और 5 लाख का इनाम जीतो। क्या पता कुछ मिल ही जाए। भाई मुझे एक लॉटरी का टिकट देना। 1 नंबर या 2 नंबर? 2 नंबर देना। ये लो। शायद 1 नंबर पे 5 लाख का इनाम हो। नहीं नहीं भाई, 1 नंबर वाला लॉटरी दो। क्या भाई आप भी? जो 1 नंबर वाला लॉटरी टिकट था वो किसी और ने ले लिया था, और किस्मत तो देखो, उस 1 नंबर वाले को ही लॉटरी लग गई। हे भगवान, कैसा नसीब लिखा है तुमने। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और जय को चाय पिलाने के लिए कहता है। ठीक है, पी लो। साधु जाते जाते जय को एक घड़ी दे देते हैं। इस घड़ी का क्या करूं जब टाइम ही खराब हो? ये आप ही रख लो। बेटा ये मेरे किस काम की, तुम ही रख लो। भगवान तुम्हारा भला करे। साधु जय को जबरदस्ती वो घड़ी थमा कर चला जाता है। अरे ये घड़ी चल क्यों नहीं रही है? कहीं खराब तो नहीं? जय चाबी घुमाता है और गलती से घड़ी का समय ज्यादा ही पीछे कर देता है, और जय अपने आप को लॉटरी वाले के पास पाता है, और लॉटरी वाला जय को 2 नंबर वाला लॉटरी टिकट दे रहा होता है। नहीं नहीं भाई, 1 नंबर वाला लॉटरी दो। भाई क्या बच्चों की तरह खेल रहे हो? ये वो, अब एक ही बोलो, क्या दूं? 1 नंबर या 2 नंबर? अच्छा ठीक है, 1 नंबर। और अगले ही दिन जय को 5 लाख की लॉटरी लग जाती है। ये तो जादुई घड़ी है। इससे मैं अपने बीते हुए समय में जाके सब ठीक कर लूंगा। जय ने एक बार फिर से घड़ी घुमाई। रात के 1:45 बजे थे। अब दरवाजा बंद कर देता हूँ। दरवाजा बंद करके जय फिर से घड़ी का समय घुमाता है। लॉटरी के पैसे उसके हाथ में ही थे। अब सब कुछ ठीक है। लॉटरी में जीते हुए पैसों से जय होटल खोलता है, और उसका होटल भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है। उसके माँ पापा बहुत खुश हैं, क्योंकि जय कुछ न कुछ काम कर रहा है। धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जादुई घड़ी मेरे लिए वरदान है। जय अपनी घड़ी देख ही रहा था कि तभी उसकी जादुई घड़ी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। अरे ये जादुई घड़ी कहाँ गई? कुछ देर तो वो परेशान था, पर फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई।
लगता है अब मुझे जादुई घड़ी की कोई जरूरत नहीं। शायद अब वो जादुई घड़ी किसी और की किस्मत बदल दे। जादुई घड़ी जा चुकी थी, पर जय खुश था क्योंकि उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। सोलापुर नाम के शहर में माधव नाम का आदमी पानी पूरी बेचा करता था। माधव के परिवार में उसकी पत्नी राधा और बेटी सुमन रहा करती थी। सुमन स्कूल में बहुत होशियार बच्ची थी। माधव घर पर हर रोज सुबह पानी पूरी बनाता और दोपहर को सारी तैयारी हो जाने के बाद बेचने निकल जाता। एक दिन माधव की पत्नी राधा उससे, सुनिए जी, आपको तो पता है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अब इस महीने सुमन के स्कूल की फीस भी भरनी है। राधा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। जी। माधव अपनी पानी पूरी की रेडी लेकर बाजार में चला जाता है। दोपहर से लेकर रात तक माधव पानी पूरी बेचा करता था, लेकिन उसके रेडी पर ग्राहकों की संख्या ना के बराबर थी। उसका जैसे तैसे दिन का गुजारा हो रहा था। माधव के रेडी के सामने चंदू की पानी पूरी की रेडी थी। चंदू बहुत खराब सामग्री इस्तेमाल कर पानी पूरी बनाता और इसी कारण उसकी पानी पूरी बहुत सस्ती थी। इतना ही नहीं, वो एक प्लेट पानी पूरी पर 2 पानी पूरी फ्री दिया करता था और इसी कारण ग्राहक उसके पास ही जाकर पानी पूरी खाते थे। माधव की पानी पूरी की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी ग्राहक उसके पास पानी पूरी खाने के लिए नहीं आते थे। ये देख माधव बड़ा ही निराश होता है। एक दिन माधव का दोस्त रंगा उसके पास आकर, अरे माधव, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं रंगा, सोच रहा हूँ कि मेरे घर का गुजारा कैसे करूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, ग्राहक मेरी रेडी पर आना बहुत कम हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा ही मुझे बंद करना पड़ेगा। माधव, तुम एक काम क्यों नहीं करते? आजकल शहरों में पानी पूरी की चुनौती शुरू है, तुम भी ऐसी ही चुनौती क्यों नहीं रखते? वो कैसी चुनौती होती है रंगा? देख माधव, शहरों में 100 गोलगप्पे खाने की चुनौती दी जाती है और जो चुनौती पूरी करता है उसे तुरंत 10,000 रुपए दिए जाते हैं, और अगर सामने वाला नहीं खा पाया तो उसे पानी पूरी के पैसे देकर वापस जाना होता है। तुम भी अगर ऐसा करोगे ना तो ग्राहक तुम्हारी पानी पूरी खाएंगे। कम से कम तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो उन्हें पता चलेगा। लेकिन मेरे पास देने के लिए 10,000 रुपए तक नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अरे माधव भाई, ये लो 10,000 रुपए, आज ही मैंने बैंक से निकाल कर लाए हैं, तुम्हारे काम आएंगे। ले लो भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रंगा, ये तुम्हारे काम के पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए। अरे माधव भाई, मैंने घर पर रखने के लिए ही निकाले थे। अगर तुम इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल करोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना। माधव रंगा ने दिए हुए पैसे अपने पास रख लेता है और रंगा से, रंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारे सारे पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। अब माधव बड़े ही उत्साह के साथ पैसे लेकर घर चला जाता है। घर जाकर ये बात वह राधा को बताता है। राधा को ये चुनौती बहुत अच्छी लगती है। अब दूसरे दिन राधा भी माधव के साथ रेडी पर मदद करने जाती है। माधव रेडी के सामने एक बोर्ड लगा देता है, जो कोई 100 गोलगप्पे खाएगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। अगर गोलगप्पे नहीं खत्म हुए तो खाए हुए गोलगप्पों के ही सिर्फ पैसे देने होंगे। बोर्ड लगाकर कुछ वक्त ही हुआ था कि तभी वहां से एक औरत गुजर रही थी। बोर्ड देखकर वो औरत, मुझे तो पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद है, मैं पूरे 100 गोलगप्पे यूं ही चट कर जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुम नहीं खा सकोगी, ये बहुत ज्यादा होता है, तुमसे नहीं होगा। मैं तो अभी खाऊंगी। भैया, मुझे जल्दी से 100 पानी पूरी दे दो, मैं अभी चुनौती पूरी करूंगी। औरत कुर्सी पर बैठकर एक एक करके पानी पूरी खाने लगी। उसे पानी पूरी बहुत पसंद आती है। वो औरत हाथों से इशारा कर कर बता रही थी कि पानी पूरी तो बहुत अच्छी है। एक एक कर उस औरत ने 40 गोलगप्पे खाए और फिर अपने पेट पर हाथ रखकर, बस अब मैं और नहीं खा सकती, मेरा तो पेट पूरा का पूरा भर गया है, ये चुनौती में हार गई हूँ। औरत के ऐसे कहते ही माधव ने उसके सामने रखी हुई सारी की सारी पानी पूरी उठा ली और माधव ने उस औरत से पैसे भी ले लिए। अब वो बोर्ड देखकर कई सारे लोग पैसे मिलने के लालच में पानी पूरी चुनौती लेने लगे, मगर उस चुनौती को कोई पार नहीं कर सका। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये थी कि लगभग गांव के सारे लोगों ने माधव के पानी पूरी को टेस्ट किया था
अब लोग चंदू की पानी पूरी के बदले माधव की पानी पूरी खाना पसंद करने लगे। वो तिल मिलाते हुए माधव के पास आकर, अरे ये माधव, तूने चुनौती क्या रखी? सारे लोग तो तेरे पास ही आने लगे। मगर एक बात जान ले, लोगों को सस्ती चीजें ही ज्यादा पसंद आती है। देख चंदू, मैं मेरा धंधा पूरे ईमानदारी के साथ और लगन के साथ करता हूँ। तुझे तेरी पानी पूरी में मिलावट करनी है तो तू कर, मैं मेरा काम अच्छे से ही करूंगा भाई। तू खुद को बड़ा नेक समझता है ना? तू देख, तेरे ग्राहकों को मैं कैसे मेरी ओर लाता हूँ। अरे चंदू, वो ग्राहक है, उन्हें जहाँ अच्छा लगे वो वही पानी पूरी खाएंगे ना। तुम अपना देखो और गुस्सा छोड़ दो भाई, अपनी पानी पूरी की क्वालिटी सुधारो। माधव की बात सुन चंदू आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन चंदू अपने पानी पूरी के ठेले पर खड़ा रहकर जोर जोर से आवाज लगाता है। ग्राहक आते देख चंदू, पानी पूरी खा लो, पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी, केवल 10 रुपए प्लेट, और उस प्लेट पर 2 गोलगप्पे फ्री। आओ आओ, जल्दी आओ, इतनी सस्ती पानी पूरी कहीं नहीं मिलेगी। अरे थोड़ी ढंग की तो पानी पूरी बनाया कर, सस्ते में कुछ भी बेचेगा क्या? माधव की पानी पूरी देखो कितनी स्वादिष्ट है, और तुम्हारी पानी पूरी वो तो जैसे तीखा पानी है, पानी। हाँ। ओ मौसी, पानी पूरी खानी है तो खाओ, वरना अपना रास्ता नापो। आई मुझे सिखाने। अरे थोड़ी पानी पूरी बनाने के साथ साथ तमीज भी सीख ले तो अब। ऐसा कहकर मौसी वहां से चली जाती है। माधव के रेडी पर तो जैसे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये देख चंदू बहुत दुखी हुआ करता था। अब माधव की लाइफ चल पड़ी थी। उसकी पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद आने लगी। माधव की पानी पूरी चुनौती अब तक किसी ने पूरी नहीं की थी, लेकिन उस चुनौती के कारण माधव ने अपनी स्वादिष्ट पानी पूरी सभी लोगों को खिलाई थी और उसके साथ अपनी पानी पूरी चुनौती शुरू रखी। अब चंदू बहुत निराश हो चुका था। वो निराश होकर उस गांव से दूसरे गांव चला जाता है। यहाँ माधव ने अपने दोस्त रंगा के पैसे जल्द ही लौटा दिए और उसे दिल से धन्यवाद दिया। अब माधव, राधा और उनकी बेटी खुशी खुशी रहने लगे। अब उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और जब भी किसी को कोई काम पड़े तो माधव उन्हें बेझिझक मदद कर दिया करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने पर सफलता हमेशा कदम चूमती है और अगर सफलता ना भी मिले तो निराश ना होकर मेहनत के बलबूते पर सफलता हासिल करनी चाहिए।